हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज है प्रोनाउन पार्ट 3 दी एंड। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है प्रोनाउन पर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर प्रोनाउन पर बनाए हैं। आई होप कि वो आपने देखे हों और समझे हों। तो आज देखते हैं कौन से लास्ट प्रोनाउन हैं इस पार्ट 3 में। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। मैं खुद लिखूँगा, मैं खुद ही लिखूँगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक इतना डिफरेंस है, मैं खुद लिखूँगा इसका इतना मतलब हुआ कि हो सकता है कोई और भी लिख दे, यानी कि किसी और पर्सन के द्वारा यहाँ पर काम करने के चांसेस हैं। लेकिन दूसरा मैं खुद ही लिखूँगा, इसमें कोई और चांस नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, क्योंकि आपने इस लाइन पर बहुत ज़ोर दिया है। मैं खुद ही लिखूँगा, इसमें आपने ज़ोर दिया है। लेकिन जो पहली लाइन है मैं खुद लिखूँगा, उसमें हो सकता है कि शायद आपका मूड बदल जाए तो आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं। लेकिन सेकंड लाइन में आपने ज़ोर दे के किसी बात को कहा है, मैं खुद ही लिखूँगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। मैं खुद लिखूँगा, मैं खुद ही लिखूँगा, इसको कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। देखिए, आपके सामने 2 प्रोनाउन हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, जब अगर आप किसी सेंटेंस में खुद, स्वयं या फिर खुद ही कहना चाहते हो, अगर आप किसी एक ऐसे सेंटेंस की बात करें जिसमें आप कहना चाहते हो खुद या स्वयं या फिर खुद ही, ऐसा कहना चाहते हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब आप खुद या स्वयं कहेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन जब आप किसी बात पे ज़ोर दे के कहते हैं खुद ही, तो उसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन? इंटेंसिव। यानी कि जब आप किसी बात पे ज़ोर ना दें, सिर्फ खुद या स्वयं का प्रयोग करें, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? जब आप किसी बात पे ज़ोर दे के कहें खुद ही, जैसे मैं खुद ही घर जाऊंगा, मैं खुद ही पानी पीऊंगा, मैं खुद ही इंग्लिश सीखूंगा, तो वो होता है इंटेंसिव प्रोनाउन, क्योंकि आप उसमें ज़ोर दे के किसी बात को कहते हैं। आइए समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। देखिए, जो भी वर्ड माई सेल्फ यानी कि सेल्फ पर ख़त्म होते हैं, जो भी वर्ड सेल्फ पर ख़त्म होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर दैम सेल्फ, और नीचे है आर सेल्स, योर सेल्स एंड दैम सेल्स। याद रखिएगा, SELVES में वी साइलेंट होता है। हम इसको आर सेल्स, योर सेल्स, दैम सेल्स पढ़ते हैं, और जो ऊपर लिखे हैं सेल्फ, उसको हम सेल्फ ही पढ़ते हैं। देखिए, मैंने नीचे आंसर लिखा है, मैं खुद लिखूँगा, मतलब आई विल राइट माई सेल्फ। मैं खुद ही लिखूँगा, आई माई सेल्फ विल राइट। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप किसी बात पे ज़ोर दे के नहीं बात करते, सिंपल कहते हैं जैसे मैं खुद लिखूँगा, इसमें आपने ज़ोर नहीं दिया किसी बात पर, यानी लिखने की बात पर ज़ोर नहीं दिया। तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ वाले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं, यानी कि वर्ब के बाद। राइट माई सेल्फ, आई विल राइट माई सेल्फ। राइट एक वर्ब है, क्रिया है, लिखना। इसके लास्ट में आपने सेल्फ वाला वर्ड यूज़ किया है, यानी कि माई सेल्फ। लेकिन जब आप किसी बात पे ज़ोर देते हैं, मैं खुद ही लिखूँगा, तब आप सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी कि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इससे पहले हमने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ा था। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है आई, आई के बाद ही आप लिखेंगे माई सेल्फ। जब आप किसी बात पे ज़ोर देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव की जगह इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाता है। आई होप कि ये अभी आपको समझ में आया है। इसके आगे हम इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। मैंने खुद खाना बनाया,
आई कुक्ड फूड माई सेल्फ। आई कुक्ड फूड माई सेल्फ। इसमें मैं आप जोर दे के किसी बात को खुद ही नहीं कह रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो? खुद। खुद ही नहीं कह रहे हो, आप सिर्फ खुद शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर सेल्फ वाले वर्ड लास्ट में लगाए जाएंगे, सबसे अंत में। आई कुक्ड फूड माई सेल्फ। वह खुद पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी हिमसेल्फ। हिमसेल्फ ही के स्थान पर हिमसेल्फ, और लास्ट में लगाया जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें आप जोर नहीं दे रहे हैं किसी बात पर। नेक्स्ट है वह खुद काम करने जाएगी। शी विल गो टू डू वर्क। शी विल गो टू डू वर्क हर सेल्फ। हर सेल्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। शी विल गो टू डू वर्क हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में लगाए जाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल और हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, इसको समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले आपने अभी देखा होगा योर सेल्फ और योर सेल्स कब यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप योर सेल्फ का यूज़ करते हैं, कहाँ पर आप योर सेल्स का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप खुद मुंबई जाओगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि आपने इसमें ज़ोर दे के नहीं बात की है। आप खुद मुंबई जाओगे। यू विल गो टू मुंबई योर सेल्फ। देखिए आप का मतलब क्या होता है? आप एक भी हो सकता है और आप एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी को आप कहते हैं तो वो एक इंसान भी हो सकता है, और अगर 10 लोग खड़े हैं आपके सामने तो आप उन सबको भी आप ही कहेंगे। आप सारे नहीं कहोगे, या आपो नहीं कह सकते, आप उसे प्लूरल नहीं बना सकते। अगर एक इंसान को आप कहते हैं और आपके सामने 10 इंसान खड़े हैं तो उनको भी अगर आप कहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। आप एक इंसान के लिए भी प्रयोग हो सकता है और आप 10 इंसानों के लिए भी प्रयोग हो सकता है। जैसे यू यानी कि तुम एक इंसान के लिए भी प्रयोग हो सकता है और वो एक से ज़्यादा के लिए भी प्रयोग होता है। अगर आपके सेंटेंस में एक इंसान की आप बात कर रहे हैं तो आप लगाएंगे योर सेल्फ। यू विल गो टू मुंबई योर सेल्फ। मान लीजिए आपके सेंटेंस में जब आपने आप का प्रयोग किया तब वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तब आप योर सेल्फ नहीं करेंगे, योर सेल्स का यूज़ करेंगे। यू विल गो टू मुंबई योर सेल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कौन सा प्रोनाउन है। अच्छा, अभी आगे है इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। अभी तक आप क्या समझ रहे थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव को जब हम इंटेंसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जब हम किसी बात पे जोर दे के बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं खुद ही काम करता हूँ। इसमें आप जोर दे रहे हैं, मैं खुद ही, मतलब कोई और नहीं, आप खुद ही करते हैं। आप इसमें एक बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ वो जो काम करता हूँ, मैं खुद ही काम करता हूँ। आई माई सेल्फ। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप जोर दे के बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं। जब आप जोर दे के बात नहीं करते यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तब आप माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ वाले वर्ड लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जोर दे के बात कर रहे हैं, मैं खुद ही काम करता हूँ। आई माई सेल्फ डू द वर्क। नेक्स्ट है हम खुद ही खेलते हैं। वी आर सेल्स प्ले, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल्स का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं। हम खुद ही खेलते हैं। वी आर सेल्स प्ले, और ये जोर दे के बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सब्जेक्ट के बाद ही आर सेल्स का यूज़ किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोनाउन के कौन से हैं और कौन सा टाइप है। ओके, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल यानी कि ये प्रोनाउन आपके सामने है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट की हिंदी होती है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित ना हो, अनिश्चित, इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन और ये कैसे पता चलता है कि कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन है?
देखिए इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, राम मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है और राकेश मेरा भाई है। तो एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी है, इट शोज मैनी पर्सन्स इन वन वर्ड, यानी कि ये दिखाता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन कितनों में, एक ही शब्द में बता देता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ऑल, एक ही वर्ड है लेकिन आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे लोग हैं। एवरी, ईच, मैनी, फ्यू, सम और ऐसे बहुत सारे इत्यादि। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, राम मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है और राकेश मेरा भाई है। अगर ये तीनों एक ही के भाई हैं, राम, श्याम, राकेश, तो ये तीनों को अलग अलग क्यों बोलना? हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ऑल आर माई ब्रदर्स। तो यहाँ पर मैंने ऑल वर्ड का प्रयोग किया है अलग अलग राम, श्याम और राकेश को बताने के लिए, यानी कि मैनी पर्सन्स को मैंने एक ही वर्ड में बता दिया, ऑल, ऑल आर माई ब्रदर्स। तो यहाँ पर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है, सुरेश, रमेश, दिनेश और गणेश तुम्हारे दोस्त हैं। सुरेश, रमेश, दिनेश और गणेश तुम्हारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो सारे दोस्त हैं, तो इन सबको मैं एक वर्ड में नहीं बता सकता, एवरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरी, और व्यक्ति हैं ये, तो एवरी पर्सन इज़ योर फ्रेंड, एवरी पर्सन इज़ योर फ्रेंड, सारे व्यक्ति तुम्हारे दोस्त हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता एवरी सुरेश, एवरी रमेश, ऐसे नहीं कह सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर एवरी वर्ड को यूज़ किया है और बता दिया है कि सब। ऐसे ही ईच का एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं और आप कहना चाहते हो इन सारे व्यक्तियों में एक एक मेरा दोस्त है, यानी कि सारे व्यक्ति आपके दोस्त हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, ईच इज़ माई फ्रेंड, यानी कि हर एक मेरा दोस्त है। ऐसे आप ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर डिटेल में बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।